दतिया के दंगल में आज दिग्गज उतरने वाले हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, सीएम डॉक्टर मोहन यादव आज खुद प्रचार प्रसार की कमान संभालेंगे। दतिया में आज सीएम की कई सभाएं हैं। बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में माहौल बनाने वाले हैं। उद्गवा में दोपहर 2 बजे जनसभा करेंगे और शाम 4 बजे उपराय में भी जनसभा करने वाले हैं। प्रबुद्धजन बैठक में भी शामिल होने वाले हैं। मुख्यमंत्री और कार्यकर्ताओं से मुलाकात करने वाले हैं मुख्यमंत्री। एक बड़ी खबर आपको बता दें, दतिया के दंगल में आज दिग्गज उतरेंगे और ऐसे में बड़ा चेहरा, बड़े स्टार प्रचारक सीएम डॉक्टर मोहन यादव खुद हैं। दतिया में आज सीएम की कई सभाएं रहने वाली है। बीजेपी प्रत्याशी के माहौल में वो पक्ष में वो माहौल बनाते हुए नजर आएंगे। उद्गवा में दोपहर 2 बजे जनसभा रहने वाली है। शाम 4 बजे भी एक जनसभा है। उपराय में प्रबुद्धजन बैठक में भी शिरकत करेंगे। कार्यकर्ताओं से मुलाकात करने वाले आशुतोष तिवारी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी है। 30 जुलाई को मतदान होना है और ऐसे में बीजेपी चाहती है कि इस बार दतिया उनके ही खेमे में जाए। और विवेक राणा का रुख कर लेते हैं। अधिक जानकारी देने के लिए मेरे साथ लाइव जुड़ चुके हैं विवेक। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज दतिया में इस उपचुनाव में प्रचार प्रसार करते हुए नजर आने वाले हैं। बिल्कुल अनिल, 30 तारीख को मतदान है और मतदान के पहले जो बीजेपी पार्टी है वो पूरी तरह अपना जो चुनाव प्रचार में जोर है वो लगाते दिखाई दे रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की बात करें तो आज 2 बजे के बाद मुख्यमंत्री दतिया पहुंचेंगे और दतिया पहुंचने के बाद चुनाव प्रचार में जो हुंकार है वो मुख्यमंत्री भरते हुए दिखाई देंगे। क्योंकि दतिया के दंगल की बात करें तो इसके पहले भी तमाम तस्वीरें सामने आई कि जहां केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, बीजेपी के तमाम जो बड़े नेता हैं वो चुनावी हुंकार भरते हुए दिखाई दिए। और आज से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जो है वो चुनावी सभा करते हुए दिखाई देंगे। साथ ही मुख्यमंत्री की यदि पूरे कार्यक्रम की यदि बात करें तो चुनावी सभा करेंगे, कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे और शाम को वहां पर जो वरिष्ठ लोग हैं उनके से मुख्यमंत्री संवाद करते दिखाई देंगे। एक सम्मेलन में मुख्यमंत्री जाएंगे और जिस प्रकार से जानकारी मिल रही कि जो रात्रि विश्राम है मुख्यमंत्री वो दतिया में कर सकते हैं। क्योंकि अब चुनावी दंगल का जो समय है बहुत कम बचा है। 30 तारीख को मतदान होना है, जिसके चलते अब बीजेपी जो पूरी ताकत जो है वो चुनावी प्रचार में लगाते हुए दिखाई दे रही है। जी बिल्कुल, 4 दिन बाद मतदान आ रहा है और मतदान आ रहा है तो यहाँ पर सियासी शोर भी हाई होता हुआ नजर आ रहा है। बहुत शुक्रिया विवेक तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। इधर दतिया के दंगल में कांग्रेस भी अपना दम दिखा रही है। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने कमान संभाल ली है। आज फिर से दतिया में प्रचार करने वाले हैं जीतू पटवारी। कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में वो प्रचार करेंगे। कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर रणनीति बनाने वाले हैं। विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होने वाले हैं कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी। आपको बता दें कि कांग्रेस ने घनश्याम सिंह को इस बार अपना उम्मीदवार बनाया है। पहले सीट चली गई थी लेकिन इस बार कोई गलती कांग्रेस पार्टी नहीं करना चाहती और यही वजह है कि पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने खुद कमान संभाली हुई है। आज फिर से दतिया के रण में उतरेंगे जीतू पटवारी और प्रचार प्रसार में जुटने वाले हैं। कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर एक रणनीति तैयार की जानी है कि कैसे इस बार का उपचुनाव उनके खाते में जाए। दतिया के रण में दिग्गज आज नजर आने वाले हैं। आपको 4 तस्वीरें दिखा रहे हैं। सीएम डॉक्टर मोहन यादव प्रचार करेंगे तो जीतू पटवारी भी अपना दम दिखाएंगे। आपको बता दें कि कल संध्या ने माहौल बना दिया था। नरोत्तम मिश्रा अपनी पूरी ताकत झोंकते हुए तो डे 1 से नजर आ ही रहे हैं, क्योंकि ये धरती नरोत्तम मिश्रा की कहलाती है और ऐसे में वो वहां के स्थानीय मुद्दों को समझते हैं, स्थानीय नेता है। इसलिए नरोत्तम मिश्रा को स्टार प्रचारक के तौर पर बीजेपी ने एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी हुई है। जीतू पटवारी को स्टार प्रचारक बनाया हुआ कांग्रेस पार्टी ने और ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी माहौल बनाने के लिए वहां पर एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। और इसी बीच दतिया बड़ौनी में ज्योतिरादित्य सिंधिया गरजे हैं। बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में उन्होंने प्रचार किया। आशुतोष तिवारी के समर्थन में सभा को संबोधित कर कहा बीजेपी की प्रचंड जीत तय है। कार्यकर्ताओं से उन्होंने एकजुट रहने की अपील भी की। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दतिया जिले के बड़ौनी में भाजपा प्रत्याशी आशुतोष तिवारी के समर्थन में चुनावी सभा को संबोधित किया। उन्होंने जनता से भाजपा के पक्ष में मतदान की अपील करते हुए कहा कि ये चुनाव विकास को आगे बढ़ाने का चुनाव है और भाजपा की जीत तय है। सभा में सिंधिया ने केंद्र सरकार की उपलब्धियां गिनाई और कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश तेजी से विकास कर रहा है। उन्होंने गरीब, किसान, महिला और युवाओं के लिए चलाई जा रही योजनाओं का जिक्र किया। अपने संबोधन में सिंधिया ने मां रतनगढ़ वाली और बड़ौनी के महादेव मंदिर का उल्लेख भी किया और कार्यकर्ताओं से एकजुट रहने की अपील की। जब मैं दर्शन करने के लिए आता हूँ मेरे लिए एक भावनात्मक क्षण भी है, क्योंकि सिंधिया परिवार के साथ बहुत पुराना संबंध स्थान की रहा है। दतिया का रूप पिछले 15-20 वर्षों में
संपूर्ण रूप से भारतीय जनता पार्टी के सरकार के द्वारा आज बदल चुका है और ये मैया की आशीर्वाद है जिसके आधार पर ये सब संभव हो पाया है। तो इधर दतिया के सेवड़ा विधानसभा में एक बड़ा राजनीतिक उलटफेर सामने आया। बहुजन समाज पार्टी के पूर्व विधानसभा प्रत्याशी लाखन सिंह यादव ने करीब 3000 समर्थकों के साथ भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल की मौजूदगी में आयोजित कार्यक्रम में लाखन सिंह यादव को बीजेपी की सदस्यता दिलाई गई। ये जो विचारधारा बीएसपी की थी उससे कहीं बेहतर काम आज हमारी बीजेपी भारतीय जनता पार्टी कर रही है और दलितों के लिए जो मेरा संकल्प था, जो उनके लिए मुझे जो कुछ करना था, प्रयास किया मैंने 40 साल और मुझे लगा कि भारतीय जनता पार्टी में जाने के बाद जो आज हम 40 साल में नहीं कर पाए वो तमाम दबले कुचले लोगों, दलित और SC ST समाज सभी लोगों के लिए हम आज 4 साल में इतना काम कर देंगे जितना हम 40 साल में नहीं कर पाए।